हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ तथा हानि के अंकों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपया है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपया है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी कि हम एसपी पर लेंगे। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों 1458। ठीक है दोस्तों, 1458। और क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस लेंगे। क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्रय मूल्य। तो दिया है 1350। पूछा है लाभ कितना होगा दोस्तों, लाभ पूछा है। ठीक है दोस्तों, लाभ परसेंटेज पूछा है। लाभ यानी कि दोस्तों प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो इसको हम निकालने का हम लोग को मालूम है दोस्तों, प्रॉफिट यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में लिख देंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो आप देख सकते हैं इसका विक्रय मूल्य दिया है 1458 रुपया, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1458 रुपया। और कॉस्ट प्राइस दिया है इसको 1350 रुपया, यानी कि 1350 लिख दिया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हम नीचे लिखेंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस 1350 इंटू 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो हम लोग माइनस करेंगे तो आ रहा है 801 बटे में आएगा दोस्तों 1350 गुना 100। ठीक है दोस्तों, गुना आ गया 100। तो हम लोग साइड में करेंगे। यहाँ पे देखिए 108 गुना में आ गया दोस्तों 1350 इंटू 100, यहाँ लिख दिए। 10 से 10 काट दिया दोस्तों। ठीक है, अब 5 से काटेंगे। 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, 27 को हम लोग 4 से भाग देंगे। 27 चौका कितना होता है दोस्तों 108। 27 चौका 108। 4 इंटू 2 यानी कि दोस्तों हो गया 4 गुना 2, मतलब हम कह सकते हैं 8% का प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों। कितना बन रहा है दोस्तों, 8% का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये जो मैथ है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला दिया था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। उसके बाद क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। हम लोग दोनों को माइनस करके लाभ यानी कि प्रॉफिट निकाल दिया। और लाभ का परसेंटेज या प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा था, तो एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुना 100। ठीक है, तो ऐसे माइनस किया और इसको काटाकुटी करके 8% का आंसर निकाल लिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर दिया है 63 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। 18% हानि और 17% लाभ। 17% लाभ को हम दोस्तों प्लस लिखते हैं। 17% लाभ हुआ है और बोला है 18% हानि, यानी कि 18% को हम माइनस लिखते हैं। 17% लाभ हुआ है और 18% हानि हुआ है, उसका बीच का अंतर यानी कि दोस्तों माइनस। तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज दे दिया 17% लाभ माइनस 18% का हानि, ये दोनों का अंतर दिया है दोस्तों 63 रुपया। 63 रुपया। ठीक है, ये दोनों का अंतर दिया है 63 रुपया। तो हम लोग निकालेंगे, माइनस माइनस बन जाएगा दोस्तों प्लस। ये यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, यानी कि 63। ठीक है, 17 से 18 को प्लस करेंगे तो बन जाता है दोस्तों 35% बराबर दिया हुआ है दोस्तों 63। 1% यानी कि दोस्तों दिया है 63 बटे में हम लिखेंगे 35। और 100% हम लेंगे दोस्तों 63 बटे में 35 गुना 100। 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, काटेंगे। 5 7 35, 5 2 10 0, 7 9 63।
ठीक है दोस्तों। नाव को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 180। नाव इंटू 2, 9 इंटू 2, 18, 0 आ गया। मतलब दोस्तों 17% का प्रॉफिट हो रहा है। हम मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है, ठीक है दोस्तों, वो 100% है। ठीक है दोस्तों, जो क्रय मूल्य है ये 100% है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 100% है, उसमें से 17% का प्रॉफिट बन रहा था और 18% का लॉस हो रहा था। तो प्रॉफिट को हम प्लस मान लिए और लॉस को हम माइनस मान लिए। दोनों का अंतर दिया था, दोनों को अंतर कर दिए, 63, 100% निकाल लिया। 100% को हम क्या पूछे थे दोस्तों, हम लोग सेलिंग प्राइस पूछे थे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है जे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो आ गया दोस्तों 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों दिया है 15 संतरा, यहाँ पे दोस्तों संतरा जो है दिया हुआ है, ठीक है, संतरा का दिया है दोस्तों। कितना संतरा है, यहाँ पे 15 संतरा है, ठीक है। और इसका जो रुपया है दोस्तों, रुपया बन रहा है, कितना बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपया बन रहा है। 15 संतरा का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य बन रहा है 1 रुपया। और दिया है 20 संतरों का, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य भी 1 है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो पूछा है हानि या लाभ का परसेंटेज निकालिए। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य यानी कि 15 संतरों का क्रय मूल्य है 1 रुपया और 20 संतरों का क्रय मूल्य भी है 1 रुपया, दोनों ही सेम है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 15 संतरा है और यहाँ पे 20 संतरा है, तो दोनों तो असमान हैं, तो हम लोग तो हिसाब नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप आ गया दोस्तों 15 दूये 300 संतरा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों 15 दूने यहाँ भी आ गया 300 संतरा, यानी कि अब संतरों का जो नंबर है वो सेम आ गया और इसमें कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 20 गुना 1 20 और 15 गुना 1 15, तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों 15 रुपया। मतलब हम 20 रुपया में खरीद रहे हैं और 15 में बेच रहे हैं, तो हम लोग क्या बन रहा है, हानि बन रहा है, ठीक है। तो हानि का परसेंटेज दोस्तों, लॉस का परसेंटेज क्या होता है, लॉस का परसेंटेज होता है दोस्तों CP माइनस SP बटे में CP गुना 100, ठीक है दोस्तों। CP माइनस SP बाई CP गुना 100। तो CP कितना है दोस्तों, हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपया, सेलिंग प्राइस हो रहा है दोस्तों 15 रुपया और CP यानी कि 20 रुपया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों कितना आ रहा है, 5, 20 और 100 को हम लोग 20 से अगर काटाकाटी करते हैं, 20 पच्चे 100, 5 पच्चे 25, यानी कि हम लोग का जो परसेंटेज आ गया दोस्तों वो हो गया 25% हम लोग का जो हानि है दोस्तों वो आ गया 25% हम लोग का हानि हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये मैथ दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। पोशाक का क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं पोशाक का क्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य पोशाक का हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 100 रुपया है पोशाक का क्रय मूल्य। अब दिया हुआ है 20% का लाभ कमाता है, यानी कि दोस्तों इसमें अगर 20% का प्रॉफिट अगर बनता है, प्रॉफिट दिया है दोस्तों 20% का
प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, एसपी कितना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस गुना प्रॉफिट 20% बढ़ा है, यानी कि 120 बटे में 100, ठीक है दोस्तों। हम लोग का दिया हुआ था जब पोशाक का क्रय मूल्य मान लें 100 रुपया, उसमें प्रॉफिट बन रहा है 20 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस x गुना 120 बटे 100। तो हम लोग का हिसाब से ए आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, इसका जो पोशाक का क्रय मूल्य है 120 बटे 100 नहीं, वो लोग बोल रहा है 1440 रुपया। तो हम कह सकते हैं x गुना 120 बटे 100 और 1440 दोनों सेम है, दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। दोस्तों हम लोग अब काटाकुटी करेंगे, 10 से 10 काट दिया, 12 को 12 से गुना करने से आ जाता है 144, 12 को 12 से गुना करने से कितना आ जाता है दोस्तों, 144। तो यहाँ से 10 से 10 काट दिया, 12 से 12 कट गया, यहाँ 10 बढ़ गया। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 गुना 10 यानी कि हो गया दोस्तों 1200 रुपया। तो 1200 रुपया क्या आ गया दोस्तों, हम लोग का कॉस्ट प्राइस, जो पूछा था पोशाक का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, तो पोशाक का क्रय मूल्य है दोस्तों 1200 रुपया, 20% का प्रॉफिट बनता है, दाम हो जाता है 1440 रुपया। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों उसका जो खरीदता है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों, 5 पेन का कॉस्ट प्राइस है, पेन यहाँ पे दोस्तों पेन है, 5 ठो पेन है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसका प्राइस हम लिखते हैं रुपया, कितना है 1 रुपया। 5 ठो पेन का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, और यह है जो 4 पेन बेचता है 1 रुपया में दोस्तों 4 ठो पेन बेचता है। ये पेन की संख्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, पेन का संख्या है, ठीक है, ये संख्या है पेन का और इसमें रुपया है। तो 4 ठो पेन बेचता है 1 रुपया में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 5 पेन खरीदता है, 4 पेन बेचता है, इसका तो कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि पेन खरीदता है 5 ठो, बेचता है 4 ठो, तो इक्वल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, पहले इक्वल करना है, यानी कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों 20 ठो पेन खरीदता है 4 रुपया में, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि यहाँ भी आ गया दोस्तों 20, तो यहाँ आ गया हम लोग का 4 और यहाँ आ गया दोस्तों हम लोग का 5, यानी कि हम कह सकते हैं अब जो आ गया प्रॉब्लम, 20 ठो पेन खरीदता है 4 रुपया में और 20 ठो पेन बेचता है 5 रुपया में, यानी कि दोस्तों उसका एसपी हो गया 5 रुपया और जो कॉस्ट प्राइस बन गया दोस्तों 4 रुपया। तो प्रॉफिट क्या है दोस्तों, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी गुना 100, ठीक है दोस्तों, सीपी माइनस एसपी बटे में एसपी गुना 100। तो सीपी कितना है दोस्तों, सीपी बन गया, सॉरी दोस्तों यहाँ एसपी होगा, एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। तो 5 रुपया का आ गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, 4 रुपये का आ गया कॉस्ट प्राइस, बटे में आ गया दोस्तों 4 गुना 100, 100 से गुना कर देंगे, तो 5 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, 1 बटे 4 गुना 100%, 4 से 100 को काटेंगे 25 से कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों वो हो गया 25% का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग रोज़ वीडियो करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।